अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल ये है जी कि इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में 3-3.5 घंटे का वक्त रह गया है। उसके बाद फिर कल का दिन होगा और फिर उसके अगले दिन यानी 8 फरवरी को दमादम मस्त कलंदर होगा। तमाम टीवी चैनल्स पर तज्जिए हो रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कौन सी जमात की कितनी सीटें होंगी, किस जमात के अंदर कितना दम है। यानी टीवी चैनल्स पर यह हो रहा है, जमीन पर फौज तैनात हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस अपनी बदमाशी, अपनी गुंडागर्दी, डोर टू डोर कैंपेन के अंदर मसरूफ है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। सबसे पहले जो जरा सूरत हाल है वो मैं आपके सामने बयान कर दूं। आरफ हमीद भट्टी आजाद सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं। जाहिर है पंजाब को उनसे अच्छा कौन जानता है, लाहौर को उनसे बेहतर कौन जानता है। वो ये कहते हैं कि अगर बड़ा वोट पड़े, नून लीग को अच्छा वोट पड़ जाए, जितना सोचा हुआ है उससे भी अच्छा वोट पड़ जाए, तो फिर नून लीग पंजाब के अंदर 30 सीटें निकाल जाएगी। यानी ये तगड़ा वोट पड़े, नून लीग टका के स्ट्रगल करे मेरिट पर, तो फिर 30 सीटें नून लीग पंजाब से निकाल जाएगी। 140 से ज्यादा सीटें हैं कौमी असेंबली की पंजाब के अंदर। फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 10 सीटें हैं, 14 सीटें सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर है और लाहौर की 14 सीटें और पूरे बलोचिस्तान की 16 सीटें हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ 30 सीटें। सिंध के अंदर नून लीग सीट ना कराची से निकाल सकती है, ना सिंध के किसी और हल्के से निकाल सकती है। बलोचिस्तान के अंदर टोटल 16 सीटें हैं, आपको पता ही है। वहां बाप वाले भी हैं, पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है, एस्टैब्लिशमेंट वहां पे सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। नून लीग के अंदर भी बंदे शामिल करवाए गए हैं, पीटीआई का वोट बैंक भी है। अच्छा, अब 2-3 सीटें वहां से निकाल लेंगे बलोचिस्तान से, केपीके में सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहे ना कि केपीके के अंदर नून लीग बड़ी कोई सीट निकाल जाएगी। हां, अगर बड़ी जुर्रत हो, बड़ी मेहनत की जाए नवाज शरीफ की मानसेरा वाली सीट पे, तो आप कह लें कि नून लीग वहां कोई 2 या 3 चले मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नंबर है। तो टोटल नून लीग 40 भी सीटें नहीं निकाल रही, ये टोटल सीटें बनती है 35 के करीब। ये है जमीन पर सूरत हाल कि नून लीग का पंजाब से भी सफाया, बाकी तीनों सूबों के अंदर नून लीग एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक आधी सीट उससे बेहतर है फजल रहमान निकाल जाता है, जमात इस्लामी निकाल जाती है। तो वहां पे यही वाली जमात इस्लामी की जो पूरे मुल्क के अंदर सिचुएशन है, यही सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर नून लीग की सिचुएशन है। तो वहां से नून लीग तो हो गई फारिग। अब पुलिस क्या कर रही है जरा मैं आपको वो बता दूं। अच्छा, पुलिस ने तगड़ा और बड़ा वो जाबराना पुरतशद्दुद क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं एन 219 से डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खानेवाल से उम्मीदवार हैं पीपी 206 से सैयद हुसनैन शाह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार एन 73 से अली हजरत मल्ली, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गिरफ्तारियां इसलिए हो रही हैं कि कल अगर ये जीत जाएं तो इनको किसी दूसरी जमात में शामिल करवाया जा सके, क्योंकि वो सारे जहांगीर तरीन और ये जो सारे ये फयाजुल हसन चौहान, अलीम खान, इनके मुंह के अंदर रालें आ रही हैं, रालें टपक रही हैं इनकी इस वक्त। जैसे वो कुत्ता जो है वो हड्डी को देख के राले टपकाता है ना, इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, उम्मीदवार है पीपी 168 से मलक नदीम अब्बास, उनके बड़े भाई जहांगीर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी से पीटीआई के उम्मीदवार पीपी 17 से राजा राशिद हफीज, उनको जो है ना चचा समेत जो है उनके 20 कारकुन गिरफ्तार हो चुकी हैं। बूरेवाला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पीपी 231 से सरदार खालिद निसार डोगर, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एडवोकेट मलक शफकत एवान गिरफ्तार हो चुके हैं। पीपी 35 से चौधरी मोहम्मद यूसुफ और उनके बेटे इरफान यूसुफ और इदनान यूसुफ गिरफ्तार हो चुके हैं। मैंने आप दिन को मंडी भाव दिन का जिक्र किया था कि वहां पे भी वो एक बुजुर्ग को पुलिस वालों ने इसलिए मार दिया 4 दिन कैद रख के कि वो पीटीआई की हमायत नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये तो जुल्म पुलिस ने स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ खबर जनाब आ गई है कि आम इंतखाबात के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फौज तैनात। तो बाकायदा तौर पर अब इलेक्शन ड्यूटी के सिलसिले में फौज ने पंजाब का कंट्रोल संभाल लिया है।
महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जनाब लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है, जबकि मंडी, बहाउद्दीन और चकवाल में कल तक फौज तैनात कर दी जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जेलम, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर जिला में भी कल तक फौज तैनात कर दी जाएगी और तमाम हुकाम इस सिलसिले में फौज के साथ राब्ते में हैं। तो लिहाजा फौज पंजाब के अंदर आ चुकी है। अमली तौर पे मियां साहब का जो है वो पंजाब से सफाया हो चुका है। वो ललचाते हुए, वो हड्डियों को देखकर, जो लालची कुत्ते हैं वो भी बड़े हरकत में हैं। इफ्फत ताहिरा वो जो गायब हो गई थी, वो और खबर आई थी कि जहांगीर तरीन के साथ हक में वो दस्तबरदार हो गई हैं। अब जनाब उनकी जहांगीर तरीन के साथ फोटो भी आ गई और उनके साथ बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं कि मैंने पैसे लेकर दस्तबरदारी नहीं की, मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वो जहांगीर तरीन को वोट दें। तो ये इस तरह से हो रहा है। और इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान, वही आईपीपी वाले, कहते हैं मैंने आजाद उम्मीदवार, ये जो मैंने बात की थी ना कि हम आजाद उम्मीदवारों को लेंगे, तो मैंने पीटीआई के लोगों की बात नहीं की थी। मैंने कहा था पीटीआई के अलावा जो आजाद उम्मीदवार हैं वो उन पर हमारी नजर है। तो लिहाजा इसके अलावा वो कहते हैं कि जो 15-20 पीटीआई वाले भी जीत जाएंगे उनके साथ अलीम खान राब्ते में है, तो यानी वो भी हम लेंगे जरूर। और फिर ARY पे ये बैठे हुए थे और महर बुखारी साहिबा, महर अब्बासी, काशिफ अब्बासी की बीवी एंकर, उन्होंने पूछा कि फयाज साहब आपको शर्म नहीं आती, आपको आपकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, एक जमात जिसके खिलाफ आप दिन रात बकवास करते हैं, उस जमात के वोट पर आए लोग आप ले लेंगे। उसने कहा बीबी किस शर्म की बात करती हैं, कौन सी मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, हमने तो लीगल वैल्यू देखनी है कि लीगली हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई जो है ना वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा हमने लीगल देखना है, शर्म हमारे अंदर नहीं है। और शर्म वाली बात आप छोड़ ही दें, शर्म नाम की हमारे अंदर कोई चीज नहीं है। तो ये वो कहते हैं ना जो है ना मुकम्मल तौर पे आप छोड़ दें। दूसरी तरफ जूते पड़ रहे हैं। तारक बशीर चीमा, आज पूरा दिन उनके खिलाफ एहतजाज हुआ और तारक बशीर चीमा मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। फिर जनाब मुख्तलिफ दीवारों पर जो पोस्टर लगे हुए थे तारक बशीर चीमा के, लोगों ने जनाब अपने जूते उतारे और जूते तारक बशीर चीमा को साथ ही बददुआएं देते रहे, गालियां देते रहे, उनके खिलाफ नारे लगाते रहे और साथ साथ उनके पोस्टर पर जनाब उन्होंने जूते मारे और उनके पोस्टर को फाड़ के फेंक दिया। तो इतनी इस वक्त आम लोग, आम मजदूर लोग, सादे लोग, उनके अंदर तारक बशीर चीमा के खिलाफ नफरत पाई जाती है। और फिर जनाब अब लोग कह रहे हैं कि भाईजान हम तारक बशीर चीमा को जीतने नहीं देंगे और हम अपने वोट का पैरा भी देंगे। आज जो मुलाकात हुई थी अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की इमरान खान के साथ, ये बड़ी अहम मुलाकात है, बहुत अहम मुलाकात है, खासतौर पर इलेक्शन से पहले होना। और पीटीआई ने जो अपनी रिजर्व सीटें बचानी है, ये जो प्लान है कि रिजर्व सीटें नहीं देंगे, आजाद हैं, इधर उधर ले जाएंगे, उस सिलसिले में ये बड़ी अहम मुलाकात थी। तो अल्लामा साहब का इस पे तफसीली बयान भी आ गया, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात भी की थी निकल के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट से इजाजत लेकर साबिक वजीर आजम इमरान खान से आज मुलाकात की। इमरान खान अपने अफकार और नजरियात में पहले से ज्यादा अटल और हिसाबी लिहाज से मजीद मजबूत नजर आए। खुदा पर ईमान और तवक्कल पर उनके अंदर गैर मामूली इजाफा हुआ है। उनकी शुजाहत, बहादुरी और उम्मीद ऐसे शख्स की तरह है जिसके दिल में सिवाय खुदाए बुजुर्ग व बरतर के किसी का डर नहीं, यानी खुदा के अलावा वो किसी से नहीं डरते। वो अपनी इस इस्तेकामत को आज़ादी की जद्दोजहद का नाम देते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पार्लिमान, अदलिया और तमाम दीगर अदारे अपने आईनी हैसियत और बावकार मुकाम रखते हों। अब तमाम पाकिस्तानी जो समझते हैं कि मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, जो समझते हैं, जिनके अंदर गुस्सा है कि अरशद शरीफ को जो शहीद किया गया, नाहक किया गया, जुल्म किया गया, इमरान रियाज को जो 142 दिन तक लापता रखा गया और जब वो वापस आया उसके जबान नहीं हिल रही थी, उसका 25 किलो वजन गिर चुका था, जुल्म हुआ। जो समझते हैं कि हम पाकिस्तानी जिनको अपने मुल्क छोड़ने पड़े, जो इस वक्त अपने मुल्क के अंदर बैठ के बोल नहीं सकते, जो समझते हैं कि उनकी बहनों बेटियों को इद्दत वाले और ये माहवारी वाले मामलात को लेकर अदालत में न जाना पड़े, अदालत में उनसे ऐसे घटिया और गलीज सवाल ना पूछे जाए और उनकी पूरी दुनिया के अंदर इज्जत हो, इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लामोफोबिया की जंग लड़ी जाए, कश्मीर की सफारतकारी की जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का एक तशक्कुस हो। जो समझते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत मिलनी चाहिए, पाकिस्तानियों को इज्जत मिलनी चाहिए, बदमाशिया को नहीं।
پاکستانیوں کی عزت بحال ہونی چاہیے، پاکستانیوں کو صحت کارڈ ملنا چاہیے، پاکستانیوں کو ایک عزت سب سے بڑی جو ہے وہ عزت اور غیرت ہوتی ہے، وہ پاکستانیوں کی عزت کھوئی ہوئی عزت بحال ہونی چاہیے، وہ پھر گھروں میں نہ بیٹھے۔ ہو رہا ہے ظلم ابھی اور بھی بڑھے گا، لیکن یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ آخری بال پہ چھکا چاہیے، اگر اب اتنی فیلڈنگ ٹائٹ ہے، امپائر بھی بولرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اب پاکستانیوں نے چھکا نہ مارا، پھر کوئی امید ہی نہیں ہے جی، کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آئے گا، کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی ٹیپو سلطان آئے گا، پتہ نہیں محمود غزنوی آئے گا، کوئی بھی نہیں آنا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آنا۔ تو لہٰذا ابھی وقت ہے، اٹھیں اور اس بدماشیہ کے خلاف ایسا چھکا ماریں کہ ان کے چھکے چھڑا دیں۔ پاکستان